Audio Jungle। कोरोना से संक्रमित मरीजों की सूची में भारत अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर है। भारत में लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सारी चीजें खोलती जा रही हैं। अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में आम जनता काफी परेशान दिखती नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस ने आम जनता के धड़ल्ले से चालान काटे हैं। आज जहां आम जनता के पास खाने के पैसे नहीं है, पाई को मोहताज है, लेकिन दिल्ली पुलिस धड़ल्ले से चालान काट रही है और जिसको लेके सारी सरकारें भी मौन बैठी हैं। इसी विषय में हमने बात की है एक समाज सेवी से, जो हमेशा दिन प्रतिदिन समाज की सेवा में खड़े रहते हैं और लोगों की आगे आके मदद करते हैं। इनका नाम है सुधीर कुमार गहरा। आखिर क्या कुछ कहा है सुधीर कुमार गहरा ने, हम देखेंगे इस रिपोर्ट में। ये चालान प्रथा लॉकडाउन के बाद बहुत तेजी से चलने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जो राज्य सरकार है उसको पैसे की बहुत ज्यादा भूख है। कल मेरे को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके परिवार में, वह ज्वाइंट फैमिली है, उनके परिवार में लगभग 10-15 आदमियों को कोरोना पॉजिटिव हो गया और उस आदमी को दिन प्रतिदिन, दिन रात, कभी ना कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी दवाखाने में, कभी प्लाज्मा लेने के लिए, कभी किसी से पैसे लेने के लिए दर दर भटकना पड़ा और उसे भागदौड़ करनी पड़ी। उसी भागदौड़ के अंदर वह आदमी कहीं पर तेज़ी से चला, क्योंकि सड़कें खाली थी, कोरोना के टाइम में ट्रैफिक कम था और सड़कें खाली होने के कारण अब उसके पास एक सेंट्रो गाड़ी है जिसकी कीमत ही 3 लाख रुपए, उसके 7 लाख रुपए के चालान कर दिए हैं। कमिश्नर साहब को यह कहना चाहता हूं, गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जो आप इंस्टेंट चालान कर रहे हैं, विदाउट हेलमेट का, लाल बत्ती पार करने का या स्पीड की जो मशीन से नोट किया जाता है, उसके चालान हम इंस्टेंट पे कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो पुलिस है, इस समय जो जनरल आम कैमरे लगाए हुए हैं, उसके आदमी अपने घर से निकल रहा है किसी काम के लिए और वो सड़क खाली है और उसके ऊपर भी स्पीड का चालान बनाकर अपने मोबाइल पर से उसके मोबाइल पर डाले जा रहे हैं और जब वो गाड़ी बेचेगा तो उसको आरसी तभी मिलेगी जब वो चालानों का भुगतान करेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कल जो मुझे व्यक्ति मिला उसके परिवार में से 3 या 4 लोगों का देहांत हो गया कोरोना से, लेकिन उसके पास 7 लाख रुपए का चालान उसके मोबाइल में आ रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा पहले ही परेशान है, उसके घर में 2-4 लोग पहले ही मर गए हैं कोरोना से और उसके ऊपर इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है जो कि जस्टिफाई नहीं है। कि ये जो मास्क के चालान काटे गए हैं वो तो हमारी जो आम जनता है उनके जीवन की रक्षा करने के लिए किए गए हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस करने के लिए कहे गए हैं। लेकिन इसके अंदर भी उज्ज्वल साहब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या हमारी जो राज्य सरकार है उन्होंने जो अपने होम गार्ड लगाए हैं उनको समझ नहीं है, या वो ज़्यादा समझदार हैं। मैं खुद एक दिन करोल बाग में था और मैं एक दुकान से बाहर निकला। जब मैं दुकान से बाहर निकला तो वहाँ होम गार्ड के लोग थे, उनके पास चालान बुक थी। उन्होंने कहा जी आपने मास्क नहीं लगाया। मैंने कहा जी मैं तो दुकान से बाहर निकला हूँ, अभी जूते पहनकर जा रहा हूँ तो मैं मास्क लगाऊंगा। फिर जब मैंने उसे 500 रुपये दे दिए, फिर मेरी उससे बात हुई कि यहाँ पर ये आदमी बिगर मास्क के जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो उसने मुझे एक बड़ी अजीब बात बताई कि राज्य सरकार ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि जो लोग आम आदमी चल रहे हैं उनके पास तो बीड़ी पीने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास 20 रुपये खाने के लिए नहीं है, तो वो चालान के पैसे कहाँ से भरेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारे को किसने कहा कि ये दुकानदारों का चालान करना है। कहते हैं उन्होंने सिखा कर भेजा है कि आप पर्टिकुलर दुकानदार का ही चालान कीजिए, क्योंकि दुकानदार ये गलती करेगा और वो इतना कैपेबल है कि वो पैसे दे सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने यह सिखाया अपने होमगार्डों को, अपने सिपाहियों को या अपने व्यक्तियों को कि आपने आम जनता की जेब से पैसे कैसे निकाल कर लाने हैं, और आम जनता में वो आदमी जिसके पास दुकान मकान हो, जिसको आप घेर सकें। आज भी राज्य सरकार पर्टिकुलर एक आदमी के पीछे पड़ गई है कि ये जो चांदनी चौक है, करोल बाग है, लाजपत नगर है, सरोही नगर है, तिलक नगर है, ये जो बड़ी मार्केट है, बस इसके अंदर आप घूमते रहिए, देखिए दुकानदार कौन है, क्योंकि दुकान उसकी वही है। यदि वो पैसे नहीं देगा तो उसके बाद चालान आ जाएगा। तो केवल और केवल राज्य सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने लोगों को सिखा कर भेजा है कि आप दुकानदारों का चालान कीजिए और किसी भी तरीके से उनकी जेब से पैसा निकाल कर लेकर आइए। जो IAS, IPS और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि इस समय जो हमारी आम जनता है उनके पास पैसे नहीं हैं, उसके ऊपर कर्जा है, बैंक के लोन हैं, घर के, गाड़ियों के, बच्चों की स्कूल की फीसें भरनी है, घर के अंदर दुख बीमारी हो गई है, उस दुख बीमारी में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है, दवाई पे खर्चा हो रहा है, खाने पे खर्चा हो रहा है, क्योंकि आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है, पैसा कमाई का नहीं आ रहा, केवल और जा रहा है। कई लोगों ने तो अपने जो घर के सोने की चीज़ें थी, बीवी के जेवर थे, मंगलसूत्र बेचकर अपने घर को, अपनी दुकान को, अपने मकान को चला रहे हैं। मेरी सरकार से, राज्य सरकार से भी और होम मिनिस्टर साहब से भी हाथ जोड़कर विनती है कि वह लोगों के ऊपर रहम करें, रहम करें, रहम करें। Audio Jungle।